हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंसोटोनिक 247 में स्वागत है। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम के पेपर में कैसे लिखना है, कैसे आप अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त कर सकें। और आज मैं आप सभी के लिए लाया हूं पंडित दीनदयाल जी का जीवन परिचय। पंडित दीनदयाल जी का जीवन परिचय जानेंगे। इसमें इसे कैसे लिखना है इसका भी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी सबसे पहले एक कॉर्नर में यानी एक आधे पेज के कोने में जो पेपर मिलता है कॉपी, उसी में आपको लिखना है। सबसे पहले आप डालेंगे बुलेट पॉइंट लेकर कि जन्म इनका सन 1916 ईस्वी में हुआ था। फिर मृत्यु सन 1968 ईस्वी में हुई थी। और इनका जन्म स्थान जो था वो नगला चंद्रभान जो मथुरा में पड़ता है। फिर इनके पिता का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय, माता राम प्यारी था इनकी माता का नाम। इन्होंने संपादन क्या क्या किए थे? 5 जन स्वदेश। यहाँ पर कुछ ही लिखना है जो संपादन है, पूरा नहीं कि जरूरी कि पूरा ही लिखें। इन्होंने राष्ट्र धर्म नामक पत्रिका में काम किया था। उसके बाद आप सभी को इसके किनारे पर थोड़ी जगह छोड़कर लिखनी है ताकि आपका जीवन परिचय सुंदर बन सके। इतनी जगह छोड़ने के बाद आप हेडिंग डालेंगे कि जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय, जो भी पेपर में दिया हुआ है उसी को डालेंगे। फिर उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ करके लिखनी है कि जैसे हमने लिखा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म सितंबर सन 1916 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले के नगला चंद्रभान ग्राम में हुआ था। अब इस गांव का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय यानी कि इन्हीं के नाम पर है। इनके पिता का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय तथा इनकी माता का नाम राम प्यारी था। दुर्भाग्यवश जब ये मात्र 2.5 वर्ष के थे तभी इनके पिताजी का आकस्मिक निधन हो गया था। उसके बाद वह अपने नाना जी के यहाँ रहने लगे। दुख उबरा ही नहीं था कि इनकी माताजी भी इन्हें छोड़कर चली गईं, यानी कि इनकी माताजी का भी निधन हो गया। मामा जी ने इनका लालन पालन किया था। दीनदयाल जी ने अपनी छोटी सी उम्र में बहुत उतार चढ़ाव देखे थे, परंतु अपने दृढ़ निश्चय से जिंदगी में आगे बढ़े। इन्होंने सीकर से हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी। जन्म से बुद्धिमान और प्रतिभाशाली होने के कारण पढ़ाई के दौरान इन्हें कई स्वर्ण पदक और प्रतिष्ठित पुरस्कार भी मिले। इन्होंने स्नातक तक अपनी पढ़ाई पूरी की थी। दीनदयाल उपाध्याय अपने जीवन के प्रारंभिक वर्ष से ही समाज सेवा के प्रति पूर्णतया समर्पित थे। दीनदयाल जी एक चर्चित पत्रकार भी थे। दीनदयाल उपाध्याय जी ने लखनऊ से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका राष्ट्र धर्म में वर्ष 1940 के दशक में कार्य किया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा सन 1951 ईस्वी में स्थापित किए गए भारतीय जनसंघ का इन्हें प्रथम महासचिव नियुक्त किया गया। ये लगातार 1967 ईस्वी तक जनसंघ के महासचिव बने रहे। इनकी कार्यकुशलता से प्रभावित होकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने यह भी कह दिया था कि यदि मेरे पास 2 दीनदयाल हों तो मैं भारत का राजनीतिक चेहरा बदल सकता हूँ। ये लाइन आपको ज़रूर पेपर में हाईलाइट करके लिखनी है। इसके बाद इसके नीचे फिर लिखेंगे कि 11 फरवरी सन 1968 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया। कहा जाता है कि मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर इनका निष्प्राण शरीर पाया गया था। बता दें आप सभी को कि ये इतने महान थे कि ये जहाँ पर जन्म इनका हुआ था उसका नाम भी इन्हीं के नाम पर है। और ये जहाँ पर इन्होंने अपना शरीर त्यागा था वह भी एक स्टेशन था, उसका नाम भी जो मुगल सराय स्टेशन आप सुनते होंगे, इसका नाम भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन के नाम पर है। अब कृतियाँ जानेंगे। कृतियाँ आपको ज़रूर लिखनी है। यही अक्सर बच्चे गलती करते हैं और इन्हीं से नंबर कट कर लिए जाते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा कि कृतियाँ ज़रूर लिखनी है, चाहे 1 2
2 से 3 कृतियाँ अवश्य लिखनी है इसमें। तो पहला हमारा है, इसमें लिख देना, जो भी आपको याद हो वही लिख देना चलेगा। सम्राट चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, जगत गुरु शंकराचार्य, राष्ट्र चिंतन और राष्ट्र जीवन की दशा। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।